प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। जिस प्रकार दूसरा करंथियों 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यकीनन परमेश्वर बहुत बरकत की बात मुझसे और आपसे कह रहा है, और इसी बात पे आधारित होकर ग्रेस ऑफ गॉड प्रोग्राम बनाया गया है, और उसमें आपका स्वागत करते हैं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से भरे जाएं जो बहुतायत के द्वारा आपके लिए रखा गया है। बड़े विश्वास के साथ आप इस प्रोग्राम को देखिए और बहुत विश्वास और उम्मीद के साथ परमेश्वर के वचन और गीतों के द्वारा आशीषों को प्राप्त करिए। स्वागत है आपका ग्रेस ऑफ गॉड प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च की जानिब से आपके पास ग्रेस ऑफ गॉड के इस खूबसूरत प्रोग्राम को आपके पास लेकर आए हैं ताकि खुदावन की बातें आपके सामने नुमाया करें और आप खुदावन की बातों से बरकत पाएं, और खुदावन की बातें आपकी ज़िंदगी को बदले, आपके ख़ानदान को बदले, आपके बच्चों को बदले, और आप देख सकें कि खुदावन आपके लिए क्या क्या काम कर रहा है। बड़ी बरकत दीजिए। खुदावन आपको बरकत से भरना चाहता है। खुदावन ने आपको बुलाया इसलिए है क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसे वो चुन लेता है उसे अपने पास आने का मौका देता है। यू आर द चूजन वन पीपुल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। खुदावन चाहते हैं कि आप उसके पास आए, और जिनको वो पास बुलाता है उन्हें आशीष देता है। दुनिया में आप देखिए खुदावन के कलाम में कितने लोग हैं जिनको भी बुलाया खुदा ने उनको बरकत दी। चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो यूसुफ हो, चाहे वो याकूब हो, खुदा ने बरकत दी है। आज खुदा भी आपको बरकत देने जा रहा है। आइए इमसाल की किताब उसका 4था बाब और उसकी
8वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है, उसकी ताजीम कर तो वो तुझको सरफराज करेगी। इफ यू वांट टू बी प्रोस्पर इन योर लाइफ, इट इज वेरी नेसेसरी कि आप उसकी ताजीम करना शुरू कर दें, उसकी बड़ाई करना शुरू कर दें। आपने जिंदगी में बहुत बार देखा होगा कि बहुत से माँ बाप अपने बच्चों की कितनी बड़ाई करते हैं, ये सच्ची बात है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने भाई बहन से ज्यादा, अपने आदमी से ज्यादा, अपनी औरत से ज्यादा आप खुदा की बुद्धि की ताजीम करें, उसकी बड़ाई करना शुरू करें। खुदावन ये नहीं चाहता, ये नहीं कह रहा कि वो अपने माँ बाप की बड़ाई नहीं करे, लेकिन बाइबल बताती है आप जिसकी बड़ाई करते हैं तो आपको सरफराज नहीं कर सकता। दानियल ने कभी अपनी बड़ाई नहीं करी, बल्कि वो कहता है, राजा कहने लगा नबूकदनेस्सर, क्या ऐसा हमें मिल सकता कोई जिसके पास खुदा की रूह है? बाइबल बताती है, लिखा है उसकी ताजीम कर। आप पता नहीं किस की आप ताजीम कर रहे हैं। काश कि हम खुदा की ताजीम करना शुरू कर दें तो खुदा हमें सरफराज करेगा। भाई साहब, सरफराजी ना तो शुमाल से आती है, ना जनूब से आती है, ना मशरिक से आती है, ना दक्षिण से आती है, बल्कि सरफराजी तो आसमान का खुदा देता है। जिस तरह उसने दाऊद को सरफराज करा क्योंकि उसने बुद्धि की ताजीम करी है। भाई है मेरी बहन, उसने बुद्धि की ताजीम करी तो खुदा ने उसको सरफराज करा। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, साउल ने खुदा की हिकमत की ताजीम नहीं करी, वो अपने जोश में रहा, अपने गरूर में रहा, तो इसलिए लिखा है साउल घटता गया, दाऊद बढ़ता गया। आप भी अपनी जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं तो आप खुदा की हिकमत की ताजीम करना शुरू करिए। और जब जब आप खुदा की ताजीम करेंगे, खुदा की हिकमत की ताजीम करेंगे, क्योंकि 7वां हुक्म है तू जिना ना करना, तो यूसुफ ने खुदा की हिकमत की ताजीम करी तो खुदा ने उसको सरफराज करा। पूरे मुल्क मिस्र का इख्तियार उसके हाथ में दे दिया। था तो वजीर आजम, लेकिन हुक्म सिर्फ इसी का चलता था, राजा का हुक्म नहीं चलता था, यूसुफ का हुक्म चलता था, क्योंकि यूसुफ ने खुदा की हिकमत की ताजीम करी। आप किसकी ताजीम कर रहे हैं? आप किसकी बड़ाई कर रहे हैं? एक दिन एक राजा खुद अपनी बड़ाई करने लगा। देखिएगा, एक दिन एक राजा खुद अपनी बड़ाई करने लगा, क्या मैंने अपनी बुद्धि से नहीं बनाया ये? उसने खुदा की हिकमत की ताजीम नहीं करी। अब देखिए, खुदा ने बढ़ाया तो नहीं उसे, लिखा खुदा ने उसे जानवर बना दिया। 7 साल तक वो खुदा का बंदा नबूकदनेस्सर जंगली जानवरों के साथ रहा। लिखा घास पे सोता था, शबनम में नहाता था, और वही खाना खाता था जो वहां के जानवर खाते थे। 7 साल तक। इसकी तो बढ़ती होनी चाहिए थी, इसकी तो घटती हो गई। वजह, इसने खुदा की बुद्धि की ताजीम नहीं करी, अपनी बुद्धि की ताजीम कर रहा था। आज दुनिया में बहुत से लोग ये कर रहे हैं, मैंने बनवाया है, देखिए कितना अच्छा बनवाया है। कभी नहीं कहता अरे खुदा ने हमारे लिए कितना उम्दा काम करा। मैं तो खुदा का हाथ उठाकर शुक्र करता हूँ, खुदा ने मुझे इतनी हिकमत दी कि मैं उसके लिए 5 घर बना सकूँ। खुदा ने बनवाया, खुदा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। आज हज़ारों लोग बैठकर वहाँ पे इबादत करते हैं। वजह क्या है कि हमने खुदा की बुद्धि की ताजीम करनी है। ताजीम कैसे होती है? और ताजीम होती है कि उसको मानना, उसके पीछे चलना। सुलेमान ने सबसे पहले खुदा का घर बनाया, फिर अपना घर बनाया। आज की तारीख में देखिए, खुदा उनकी हिकमत की ताजीम करने के लिए लोगों को यही करना चाहिए, लेकिन आज बहुत से लोग पहले अपना घर बनाते हैं, तब कहीं खुदा के लिए करते हैं, इसलिए वो सरफराज नहीं हो पा रहे। खुदा बाप आपको सरफराज करना चाहता है, और लिखा है उसकी ताजीम कर, उसकी बड़ाई कर, तो वो तुझे सरफराज करेगी, यानी वो तुझे बढ़ाएगी। दूसरी चीज, जब तू उससे, आप देखिए, आप अपने जब बच्चा आता है स्कूल से कैसे लिपट जाते हैं, ओ मेरा बच्चा, मेरा हनी, मेरा टनी, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और जब तू उससे लिपट जाए तब वो तेरी महिमली, उर्दू में बड़ा अच्छा लिखा है, जब तू उसे गले से लगाएगा, जब तू उसे गले से लगाएगा तो वो तुझे इज्जत बख्शेगी। आज सबसे बड़ी चीज़ है हम खुदा की हिकमत को गले से लगा लें। आपने जितनों को गले से लगाया अपना बनाने के लिए, सब ने आपके साथ बेवफाई करी होगी। झांक के देख लीजिएगा, थोड़ी देर सोच लीजिएगा, किस किस को आपने गले लगाया।
देखिए, आप अपने घर में कुत्ते को पालता, उसे गले लगाता है, एक दिन वो काट लेता है, एक दिन उसको आपको उससे दुख मिलता है। लेकिन जब आप खुदा की हिकमत को गले लगाएंगे तो वो आपकी इज्जत करे। कौन इज्जत करेगी? कोई इंसान नहीं, कोई हैवान इज्जत नहीं कर रहा। मेरे उर्दू में लिखा है, जब तू उसे गले लगाएगा वो तुझे इज्जत बख्शेगी। और हर कोई ये जो चाहता है कि मुझे इज्जत मिले। बताइए, यूसुफ के भाइयों को जब पता पड़ा ये यूसुफ है, यूसुफ ने जब खुदा की बुद्धि पाई, खुदा की हिकमत पाई, तभी तो उस बुद्धि ने उसको इज्जत बख्शी। उसने अपनी हिकमत, खुदा की हिकमत को अपने गले से लगा के रखा। हम जिसे गले से लगाते हैं, इसके माने उसी को गले से लगाते हैं जिससे बेइंतहा प्यार करते हैं। नहीं तो हम किसी ऐरे गहरे को कोई गले लगा लेते हैं। रस्मी तौर पे दुनिया में हमारी एक कौम है जो कि इबादत के बाद एक दूसरे को लगाती गले, लेकिन उनके अंदर इतनी मोहब्बत नहीं होती और वो उनको इज्जत नहीं दिला पाते। बहुत बार उनकी बेइज्जती होती है। लेकिन जब आप हिकमत को गले लगाएंगे तो वो आपको इज्जत बख्शेगी। ऐसा कौन सा शख्सियत है इस दुनिया में जो इज्जत नहीं पाना चाहता? मैं भी चाहता हूं कि मैं भी इज्जत पाऊं, आप भी इज्जत पाए। आप किसी चीज को अपने गले में ना लगाइए, बल्कि बाइबल बताती है हिकमत को अपने गले लगाइए। देखिए, इसी का तीसरा बाब है, तो उसमें यूं लिखा है, शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। जब आपके पास खुदा की हिकमत आ जाएगी तो ये शफकत और सच्चाई तुझसे कभी जुदा नहीं होगी और तू उनको अपने गले का तोक बनाना। तो चौथे बाब की पहली लाइन में लिखा है, यूं तो खुदा की और इंसान की नजर में मकबूलियत और अकलमंदी हासिल करेगा। जब आप हिकमत के जरिए शफकत को और सच्चाई को अपने गले से लगाएंगे तो हम आसमान के खुदा की भी निगाह में और हम आदमियों की भी निगाह में मकबूलियत और आगे लिखा है अकलमंदी हासिल करेंगे। कि खुदावन आपसे प्यार करता है और चाहता है हम उसकी हिकमत को हासिल करें और हिकमत हमको सरफराजी बख्शे। आप रुपए से सरफराजी नहीं हासिल कर सकते, आप अपनी ताकत से सरफराजी हासिल नहीं कर सकते। अगर ताकत से सरफराजी हासिल करने का होता तो जाति जूलियत कब का सरफराज हो जाता है। लेकिन उसका बाइबल में सिर्फ पहले सैमुएल के 17 अध्याय में उसका नाम है, आगे जाके किसी और का नाम नहीं है। क्योंकि जो हमारे माँ बाप होते हैं उन्हीं के जरिए से हमारे बच्चे सरफराजी पाते हैं। देखिए, दाऊद और जाति जूलियत ये दो शख्सियत है। दाऊद रूत के खानदान में से निकल कर आया और जाति जूलियत उर्फा के खानदान में से निकल कर आया। आप पढ़िएगा ये बातें। उस औरत ने अपनी सास का ख्याल नहीं करा, हिकमत से काम लेती। जिस तरह रूत ने हिकमत से काम लिया तो खुदा ने उसको सरफराजी बख्शी। वो यीशु मसीह के खानदान में जुड़ गई और दाऊद उसके घर से पैदा हुआ और यीशु मसीह दाऊद के खानदान से पैदा हुआ। आप रूत की तरह बनिए, हिकमत का काम करिए तो आप दाऊद जैसों को जन्म देंगे। लेकिन अगर आप उर्फा की तरह काम करेंगे जो कि रूत की जेठानी थी तो आप जाति जूलियत को पैदा करेंगे। अब बात आपके हाथ में है, आप क्या पकड़ना चाहते हैं, खुदा की हिकमत या दुनिया की हिकमत? उस रूत की जेठानी ने दुनिया की हिकमत को अच्छा समझा, थोड़े पल की खुशी को उसने अच्छा समझा। लेकिन रूत ने दुनिया के को छोड़कर दुख उठाना अच्छा समझा। उसने मशक्कत करी, उसने शफकत करी और उसने सच्चाई को पकड़े रखा। नोमी उसके लिए सच्चाई थी। तभी तो उसने कहा तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। तभी तो उसके यहाँ से दाऊद ने जन्म लिया। और उस औरत ने जिसने दुनिया को पकड़ा, दुनिया की हिकमत को जाना, दुनिया की हर गलत बात को उसने रिसीव करा, जाति जूलियत पैदा होता है। दाऊद हमेशा कायम रहता है, जाति जूलियत मर जाता है एक पत्थर से। आप किस तरीके से कैसे किसको हासिल करना चाहते हैं ये अब आपके हाथ में छोड़ता हूं। आगे मैं आपको लेके चलता हूं और लिखा जब तू उसे गले लगाएगा तो वो तुझे इज्जत बख्शेगी आगे, और वो तेरे सर पर जीनत का सेहरा बांधेगी। जानते जीनत किसे कहते हैं? जब कोई लड़की मिस वर्ल्ड बनती है, मिस यूनिवर्स बनती है, या कोई जो रुस्तम जमा बनता है तो उसको एक सेहरा पहनाया जाता है, एक ताज दिया जाता है जो कि ओनली फॉर 1 ईयर होता है। अगले साल कोई और ले लेगा। लेकिन बाइबल बता रही है
जब तू हिकमत के लिखा और जब तू उसे गले लगाएगा तो तुझे इज्जत बख्शेगी, और दूसरा काम वो तेरे सर पर जीनत का सेहरा बांधेगी। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपको बड़ी मजलिस के अंदर आपको दुनिया के लाखों लोग देख रहे हैं, जिस टाइम जैसे इस टाइम हजारों लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको वो इज्जत मिले, आपके सर पे वो जीनत का सेहरा लगाया जाए। मालूम सेहरा किसके बांधा जाता है? जो किसी के साथ जुड़ जाता है। अगर आप भी खुदा की हिकमत के साथ जुड़ जाएंगे तो वो आपके सर पे जीनत का सेहरा बांधेगी और आप ऐसे शान से चलेंगे, लोग देख के कहेंगे ये कौन है। तभी तो लोग कहेंगे साउल ने हजारों को मारा और दाऊद ने देखिए कैसा जीनत का सेहरा बांधा, क्योंकि दाऊद के पास हिकमत थी, दाऊद के पास हिकमत थी। यूसुफ को कैसे जीनत का सेहरा बांधा, उसके बच्चे खड़े भीख मांग रहे थे, हमारे पास खाने को नहीं है, वो नहीं जानते थे हम अपने भाई के आगे हाथ फैला रहे हैं। उन्होंने दुनिया की हिकमत को सब कुछ समझा। 20 चांदी के सिक्कों में उन्होंने यूसुफ का सौदा करा, वो 20 चांदी के सिक्के उनके लिए बहुत हो गए थे, लेकिन आखिर में वो सिक्के खत्म हो गए और वो भीख मांगने पे मजबूर हो गए। लेकिन वही यूसुफ जिसने हिकमत से काम करा, जिसने हिकमत को गले लगाया, उसने उसके सर पे जीनत का सेहरा बांधा। और आज भी यूसुफ का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। और जब यूसुफ ने यह काम करा हिकमत के साथ, तो उसके दोनों बच्चों को, मनश्शे और इफ्राइम, उनको खुदा ने याकूब की वंशावली में शामिल करा। आप खुदा के लोग हैं, आप थोड़ी सी देर के लिए सोचिए कि आप किसको गले लगा रहे हैं। जिसको आप गले लगा रहे हैं, क्या वो आपको इज्जत देगा? जिससे आप गले लगते हैं, जिसके हाथ में आप अपना सब कुछ दे देते हैं, एक दिन वो आपकी बेइज्जती करके चल देता है, बेइज्जती करके चल देती है। लेकिन अगर आप हिकमत को गले लगाएंगे, वो आपको इज्जत भी देगा और आपके सर पे जीनत का सेहरा बांध देगा। हिकमत को पाने की कोशिश करिए, हिकमत को अपने जहन में नक्श कर लीजिए, ताकि खुदावंद आपको बरकत से मुलब्बस करे और आप देखें आगे चलें और वो तुझको जमाल का ताज अता करेगी। जमाल, जमाल मुन किसे कहते हैं? जो ग्लोरी। खुदा बाप आपको ऐसा ताज देगा जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। पौलुस कह रहा था तीमुथियुस से, कुरिन्थियों की कलीसिया को भी लिख रहा था कि लोग तो वो सेहरा पाने की कोशिश करते हैं जो मुरझा जाता है, लेकिन खुदावन तुम्हारे सर पे ऐसा सेहरा बांधेगा जो कभी भी मुरझाने वाला नहीं है। अगर आप उसको गले से लगाएंगे तो सिर्फ वो आपको जीनत ही नहीं बख्शेगी, आपको सरफराजी नहीं करेगी, लेकिन यूं कह रही है वो तुझको जमाल का ताज अता करेगी। तो अब तो समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है। सुनिएगा, इसकी एक आयत पढ़ी है, 11वीं आयत। मैंने तुझे बुद्धि की, मैंने तुझे, आज मैं भी आपको बुद्धि का मार्ग बता रहा हूं। बुद्धि का मार्ग क्या है? अपना सब कुछ उसके हाथों में सौंप दे, ये बुद्धि का मार्ग है। देखिए, एक आदमी एक बार खुदा यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा मैं हमेशा की जिंदगी पाने के लिए क्या करूं। खुदावन यीशु मसीह ने एक बुद्धि की बात बताई कि बेटा अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले तो आसमान पे तेरे को धन मिलेगा। उसने बुद्धि की मार को नहीं पकड़ा। अब खुदा का बंदा मेरे आपको सिखा रहा है, मैंने तुझे बुद्धि की, हिकमत की राह बताई है। दुनिया के लोग पता नहीं आपको कैसी कैसी राह बताते हैं, लेकिन खुदा का ये बंदा, खुदा का ये कलाम जो मैं आपको पेश कर रहा हूं, ये आपको हिकमत की राह बता रहा है। और वो हिकमत की राह जिस पे जब आप चलेंगे तो आप हलाक नहीं होंगे बल्कि सरफराज होंगे। मैंने तुझे हिकमत की राह बताई। दानियल नबूकदनेस्सर राजा से यही तो कह रहा था कि मैंने तुझे हिकमत की राह बताई है, लेकिन वो इग्नोर कर गया। उसने दानियल का कहना नहीं माना। काश वो दानियल का कहना मान लेता। हिकमत की राह तो यही थी कि हम अपने से ज्यादा किसी दूसरे का ख्याल करें। दुनिया में बहुत से लोग उस अमीर आदमी की तरह हैं जो अपना ही अच्छा सोचते हैं। वो अमीर आदमी जो रोजाना नए नए कपड़े पहनता था और उम्दा से उम्दा खाने खाता था और रोजाना सैर व तफरीह के लिए उसके एक नया रथ होता था, और उसको किसी खादिम ने बताया वो हिकमत की राह, लेकिन उसने नहीं माना। आपको पता है, अगर उसके पास हिकमत की राह बताई थी कि इस गरीब आदमी का ख्याल करना, क्योंकि कलाम में हमेशा लिखा है गरीब
लोगों का, जो गरीबों का ख्याल रखता, खुदावन उसका ख्याल रखता है। उसने नहीं मानी हिकमत की राह, जहन्नुम की सरहद के अंदर दाखिल हो गया और वो अमीर आदमी जन्नत में गया। खुदा बाप आपसे प्यार करता है, आप किस चीज़ को अपनाना चाहते हैं? लिखा है कलाम में कहने लगा, मैंने तुझे बुद्धि की राह बताई है, मैंने तुझे हिकमत की राह बताई है, और सिधाई से तेरे को उस पथ पर चलाया है। अभी नहीं, फिर आगे, और मैंने तुझे सिधाइयत से उस पथ पे चलाया है। तभी तो दाऊद एक दिन कह रहा था, ख्वा में मौत की साई की वादी में से होके गुजरूं, कि खुदावन हमें राह बताता है। हम बुद्धि को पाने के लिए खुदा के पास आए हैं, क्योंकि बुद्धि तो आसमान से वही देता है। मैंने तुझे बुद्धि की राह बताई है और तुझे रास्त पर तेरी रहनुमाई की है। खुदा कलाम आपकी रहनुमाई करता है। देखिए, जबूर की किताब है, उसका 32वां बाब है और उसकी 8वीं आयत को अगर आप पढ़ें, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। खुदा बाप इसलिए बुद्धि देगा कि आपको एक मार्ग पर लेके जाना है और उस मार्ग पे छोड़ नहीं देगा। बहुत से लोग आपको छोड़ देते हैं। आप किसी से पूछते हैं कि वो जगह कहां पर है, वो कहते हैं यहां से यूं जाना और यूं चले जाना। लेकिन बाइबल में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस राह पे तुझे चलना होगा तुझे अगुवाई करूंगा। हाँ, आज की तारीख में हमें अगुओं की तो जरूरत है, और ऐसे अगुवे जो हमें सही राह पे लेके जाए, और वो अगुवे जिनके पास खुदा की हिकमत हो। अगर यहूदा इस्करियोती के पास खुदा की हिकमत होती तो वो यीशु मसीह का सौदा 30 चांदी के सिक्कों में ना करता। उसके पास खुदा की हिकमत ही तो नहीं थी, दुनियावी हिकमत थी। उसने कहा था मैं सिक्का पा लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। नाश हो गया। गेहजी के पास खुदा की हिकमत होती तो एलीशा के बाद उसका नाम बाइबल में दर्ज होता। उसके पास खुदा की हिकमत नहीं थी, खुदा ने उसे बुलाया भी था, खुदा उसको उसकी रहनुमाई भी कर रहा था, लेकिन वो दुनियावी हिकमत पे चला और कह रहा था मैं दौड़ के जाऊंगा और इससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। सारी दुनिया यही कर रही है। कहीं नाम नहीं होगा भाई, सिर्फ कब्र पे नाम लिखा मिलेगा, इस दिन पैदा हुए थे, इस दिन मर गए। लेकिन जब आप खुदा की हिकमत पे चलेंगे, चाहे कोई कब्र पे नाम लिखे न लिखे, आसमान की किताब में आपका नाम लिखा हुआ होगा। खुदा की हिकमत। कुछ और पाने की कोशिश मत करिए। लिखा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस राह पे तुझे चल रहा हूं मैं तुझे बताऊंगा, और मैं तुझ पे कृपा दृष्टि रखूंगा, और तेरे को सम्मति भी यूं ही मैं तुझे सलाह दूंगा और मेरी नजर तुझ पर लगी रहेगी। अगर एक बच्चा साइकिल चला रहा है तो बाप उसे देखता रहता है और जैसे गिरने लगता है तो भाग के पकड़ लेता है। ऐसी खुदावन की निगाह हम पे लगी रहेगी। क्या आप नहीं चाहते कि खुदा की निगाह आप पे लगी रहे? जब आप किसी तकलीफ में पड़े, जब आप किसी परेशानी में पड़े, आसमान में खुदा उतर के आ जाए और कहे तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज खुदा ये तो चाहता है, लेकिन ये सब उस टाइम होता है जब हम खुदा की मशवरत को, खुदा की बुद्धि को रिसीव करना शुरू करते हैं। भैया, एक म्यान में दो तलवार तो रहती ही नहीं है। या तो दुनिया की बुद्धि रख लीजिए या खुदा की बुद्धि रख लीजिए, फैसला आपके हाथ में है। शायद दुनिया की बुद्धि आपको बड़ा रईस बना दे, लेकिन हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकती। खुदा की बुद्धि आपको रईस भी बना सकती है और आपको हमेशा की जिंदगी भी दे सकती है। अब देखिए आपने क्या करना है। खुदा के पास आइए, कहिए खुदा बाप तू मुझे बुद्धि दे। अय्यूब की किताब में लिखा है, कहने लगा मैं बुद्धि के लिए कहां जाऊं, कहां मिलेगी? आसमान पे जाऊं तो आसमान कह रहा मेरे पास नहीं है, मैं अगर समुद्र में जाऊं वो भी कह रहा नहीं है, पहाड़ कह रहे मेरे पास नहीं है, इधर जाऊं वहां नहीं है, वहां नहीं है, तो कहां मिलेगी? मालूम खुदा की बुद्धि कैसे मिलती है? खुदा का डर बुद्धि का आरंभ है। सिर्फ आप खुदा से डरना शुरू करिए जैसे मूसा डरता था, खुदा से डरना शुरू करिए जैसे दाऊद डरता था, खुदा से डरना शुरू करिए जैसे यूसुफ डरता था। काश आप खुदा से डरने लगे तो आपको खुदा की बुद्धि मालूम होगी। फिर वहीं लेकर चलता हूं 4 बाब में, और लिखा जब तू चलेगा तो तेरे कदम कोता ना होंगे। बड़ी ध्यान सुनिएगा, हिंदी में क्या लिखा है? चलने में तुझे, लेकिन यहां पे लिखा तेरे कदम कोता, कोता करके यानी कदम क्या कम हो जाएंगे। कुछ कोता माने कम हो जाना। अच्छा, आपको तो चलना था 1 लाख कदम आपकी जिंदगी के, लेकिन आपने खुदा की बुद्धि हासिल नहीं करी तो आपके कदम हो गए 40,000 रुपये, यानी 60,000 का नुकसान हो गया। कितना बड़ा नुकसान हुआ, आपको पता भी नहीं पड़ा। आज मैं समझता हूं
दुनिया में लोग जल्दी से क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उन्होंने खुदा की बुद्धि की अगुवाई नहीं करी, अपने आप को खुदा के हाथों में सुबह, तो उनके कदम कोता हो गए। और आगे लिखा है, और अगर तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। मालूम है, जो दौड़ते हैं किसी न किसी से टकरा के गिर जाते हैं, लेकिन खुदा उन कह रहे, बेटे तू दौड़ेगा, गलती करेगा दौड़ने की, लेकिन मेरी बुद्धि तेरे पास होगी तो मैं तुझे ठोकर खाने नहीं दूंगा। तभी तो कहा है, मैं तेरे आगे अगली बार फिर मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने वचनों के द्वारा आशीष पाई होगी। अगर आपके पास कोई समस्या है, अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारा नंबर स्क्रॉल हो रहा है। आप हमें से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, हमें ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और यकीन जानिए, अगर आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करवाएंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर और आपको चंगाई देगा और आपको आजाद करेगा। विश्वास रखिए, फोन करिए, प्रार्थना कराइए और प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423